हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए भारत के भूगोल से रिलेटेड टॉप 80 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों, भारत देश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यह है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंचनजंगा जो कि भारत का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है यह ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बैरन द्वीप। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यह हो जाएगा माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका अगला सवाल है, भारत में कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती है? भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहने वाली नदी यह नर्मदा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा पठार जो है यह है दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, सतपुरा और विंध्याचल पर्वतों के बीच कौन सा पठार स्थित है? दोस्तों, सतपुरा और विंध्याचल पर्वतों के बीच पठार है मालवा पठार। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मालवा पठार। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? थार मरुस्थल जो है वह मुख्य रूप से भारत के राज्य राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, पंचमढ़ी नामक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह प्रसिद्ध स्थल है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है यह आपका होगा अरावली। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा पर्वतीय क्षेत्र स्थित है? तो देखिए, पश्चिमी तट पर पर्वतीय क्षेत्र यह है पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, भारत देश की सबसे लंबी नदी यह गंगा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नदी जो है वह भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, कावेरी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? देखिए, कावेरी नदी जो है वह मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है यह है ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री हिमनद में। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य विशेषता यह हो जाएगा कि वे वर्षा आधारित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वह वर्षा आधारित होती हैं। तो आपका अगला सवाल, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? देखिए, नर्मदा नदी जो है वह जाकर के अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो देखिए, नदी जो पश्चिम की ओर बहती है यह नर्मदा है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पहले भी आप इस क्वेश्चन को देख चुके हैं जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए में था नर्मदा, ऑप्शन ए राइट आंसर हुआ था। अभी ऑप्शन नंबर सी में है नर्मदा, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? देखिए, सबसे बड़ी खारे पानी की झील यह है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के भूगोल से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। हो सके तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी नदी कोलकाता शहर के पास से होकर गुजरती है या फिर बहती है? तो यह नदी आपका हो जाएगा हुगली। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? देखिए, भारत देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह है जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? देखिए, भारत में जलवायु 5 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22,
मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? देखिए मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वह अरबी भाषा से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों सबसे अधिक वर्षा जो है वह मासिमराम में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी हवाएं भारत में मानसून लाती है? देखिए हवाएं जो भारत में मानसून लाती है यह व्यापारिक पवन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा राज्य चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो देखिए चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले राज्य, यह राज्य हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओडिशा राज्य जो कि चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? दोस्तों भारत देश जो है वह लगभग नहीं बल्कि 7 देश के साथ ही सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 देशों के साथ भारत जो है अपने देश की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, यानी सीमा जो तय करती है वह कौन सी रेखा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? देखिए भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है यह कहलाती है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो देखिए सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है वह मालदीव है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य से लगती है? देखिए बांग्लादेश के साथ जो भारत के राज्य की सबसे लंबी सीमा लगती है वह सीमा हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? देखिए भारत देश के पश्चिम में जो देश है यह देश हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? दोस्तों भारत देश की कुल तटीय सीमा यह है 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7516 किलोमीटर के आसपास। तो चलिए आपका अगला सवाल है, लक्षद्वीप किस समुद्र में स्थित है? दोस्तों लक्षद्वीप जो है वह समुद्र अरब सागर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? दोस्तों भारत देश और श्रीलंका के बीच जल संधि है पाल्क स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाल्क स्ट्रेट। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए भारत देश में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में पाई जाती है। तो चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? देखिए कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी यह मिट्टी है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, मिट्टी का कटाव मुख्य रूप से किस कारण से होता है? दोस्तों मिट्टी का कटाव मुख्य रूप से होते हैं उपरोक्त सभी के कारण, यानी जो वर्षा है इसके कारण, वनों की कटाई इसके कारण और बाढ़ तो मुख्य कारण होते ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन सभी कारणों के कारण जो मिट्टी की कटाव है वह होती है। तो चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? दोस्तों भारत देश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादक राज्य यह राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा भारत का प्रमुख दलहनी फसल है? दोस्तों दलहनी फसल जो कि प्रमुख यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरहर। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अरहर जो कि भारत का प्रमुख दलहनी फसल है। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42, ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए ब्लू रेवोल्यूशन जिसे नीली क्रांति बोलते हैं इसका संबंध जो है मत्स्य पालन से है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? तो यह राज्य होगा असम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असम राज्य जो कि सबसे अधिक चाय उत्पादन करते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक रबर कहाँ पैदा होते हैं? दोस्तों सबसे अधिक रबर यह पैदा होते हैं केरल राज्य में। ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कॉफ़ी का जो सबसे अधिक उत्पादन है वह कर्नाटक में होता है और चाय का जो है वह असम में होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कॉफ़ी पूछे तो यह हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य और चाय में असम राज्य हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में कितने प्रकार के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं कितने प्रकार के? तो यह पाए जाते हैं 5 प्रकार के वन भारत में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो यह मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में? देखिए क्वेश्चन आ ही चुका है, तो यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सुंदरबन के जंगल मुख्य रूप से किस प्रकार के वन है? देखिए सुंदरबन के जंगल जो है वह मुख्य प्रकार से दलदली एवं मैंग्रोव वन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका हो जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50, भारत में एकमात्र स्थान जहां एशियाटिक शेर पाए जाते हैं? तो देखिए एशियाटिक शेर यह पाए जाते हैं गिर वन में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडा के लिए। चलिए आपका अगला सवाल है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है यह है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में अधिकतम वन क्षेत्र किस प्रकार के वन होते हैं? तो यह होते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन का ए आपका सही जवाब है, शुष्क पर्णपाती वन। अगला सवाल है, नीलगिरी तरह किस राज्य में पाए जाते हैं? देखिए नीलगिरी तरह है यह पाए जाते हैं केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए भारत देश में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा झारखंड राज्य। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क यह पाए जाते हैं ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल, क्योलाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए क्योलाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य यह राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए चावल का उत्पादन सबसे अधिक यह होते हैं पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए कपास का उत्पादन जो है वह भारतीय राज्य गुजरात में सबसे अधिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? दोस्तों ब्लैक गोल्ड यह कहते हैं कोयला को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत में डेयरी फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो देखिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है डेयरी फार्मिंग के लिए? तो यह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कौन सा है? दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी। ऑप्शन का ए आपका बिल्कुल सही जवाब है।
आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यह है अरावली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? देखिए, हिमालय पर्वत जो है वह मोरदार पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा पठार भारत का हृदय कहलाता है? देखिए, भारत का हृदय यह कहलाएगा दक्कन पठार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? देखिए, दोनों ही घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यह मिलते हैं नीलगिरी पहाड़िया में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, कौन सा मरुस्थल थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? देखिए, थार मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है राजस्थान मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, कौन सा द्वीप समूह ज्वालामुखी गतिविधियों से बना है? देखिए, ज्वालामुखी गतिविधियों से बना हुआ है द्वीप समूह, यह हो जाएगा अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, कच्छ का रण किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कच्छ का रण जो है वह प्रसिद्ध है नमक का बड़ा मैदान के लिए। नमक का बड़ा मैदान के लिए कच्छ का रण प्रसिद्ध है। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा यह गोदावरी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। आपको राइट आंसर कमेंट करना है। जी दोस्तों, इसका आंसर जो भी हो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।